दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के शालीमार गांव में आपको मैंने दिखाया था कि 31 मई को बुलडोज़र चलना शुरू हुआ था। मैंने आपको लगातार दिखाया है कि ये इलाका कैसा दिखा करता था और इस समय कैसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मलबा इलाके में है, कोई रिहाइश यहाँ पर शायद हो ही ना। देखिए, कभी ये घर हुआ करते थे और आज ऐसा लग रहा है कि बस मलबा है। अभी तो ऐसी सामान डला है और रोड पर डला था, वो भी मेरा चोरी कर ले गए लोग। और मैं रहूंगी कहाँ बताओ? मेरा 20 गज का मकान था। ये बच्चों को लेके मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ नहीं रहूंगी? मुझे कुछ तो देती। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ में। हम ये महसूस कर रहे हैं कि इससे बढ़िया तो अंग्रेजों का शासन था, जिसमें सुनवाई तो होती थी, हमारे पक्षों को सुना तो जाता था, लेकिन यहाँ तो हमारे डॉक्यूमेंट देने के बाद ही हमारे डॉक्यूमेंट को गलत सजाया जाता है। ये तो पूरी दिल्ली के डॉक्यूमेंट को गलत सजा देंगे तो क्या करेंगे आप लोग? सरकारी जमीन है, सरकार भी तो बता सकती थी कि हमारा कब्जा मत करो। हाँ। ये एक दिन में तो कोई बिल्डिंग बनी नहीं है। हाँ। एक बिल्डिंग बनाने में 1 साल लगता है, 1-1.5 साल लगता है। 1-1.5 साल के अंदर कोई सरकार ने देखा ही नहीं। ये कौन तरीका इनका? रजिस्ट्री बनाते भी है, रजिस्ट्री को मानते भी नहीं है। जो पब्लिक से पैसा ले रहा पैसा पब्लिक का जो ले लेकर अपना गोदाम भर रही है। कि अगर रजिस्ट्री हो रही है, सरकार पैसे ले रही है रजिस्ट्री करने के, हाँ। तो किस खुशी में ले रहे? जब वो कह रही है अवैध है तो रजिस्ट्री कराने का क्या फायदा? नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के शालीमार गांव में आपको मैंने दिखाया था कि 31 मई को बुलडोज़र चलना शुरू हुआ था। अब यहां पर 1 हफ्ता हो चुका है, अभी भी यहां पर बुलडोज़र की कार्रवाई जारी है। ये बुलडोज़र चलने के बाद के हालात हैं। देखिए, यहां पर मैंने आपको लगातार दिखाया है कि ये इलाका कैसा दिखा करता था और इस समय कैसा दिख रहा है। अभी भी 1 हफ्ता हो गया है, करीब 150 मकान यहाँ पर तोड़ने थे, लेकिन अभी भी यहाँ पर बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई जारी है। और देखिए, बुलडोज़र जो है वो अभी भी तोड़ फोड़ तो ऐसा लगता है कि काफ़ी हो गई है, लेकिन मलबा जो है वो उठाने का काम अभी चल रहा है। इसी सड़क पर जो है ट्रैफिक निकला करता था और यहीं लोगों के घर थे। उन लोगों के घर थे जो लगातार ये दावा कर रहे थे हम सालों से यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास यहाँ पे कागजात भी हैं, लेकिन अदालत में उनकी कोई दलील नहीं चल पाई। अब ये जो टूटे पड़े हैं ये उनके आशियाने हैं, ये उनके सर छुपाने की जगह है, ये उनके सपने हैं। एक उम्मीद थी कि भाई लोग शायद यहाँ पर रह जाएं और कुछ बात बन जाए, क्योंकि लगातार जो है प्रशासन खाली करने को कह रहा था। कोर्ट भी गए यहाँ के लोग, लेकिन सभी तरह के कागजात दिखाने के बावजूद भी उनको कुछ राहत नहीं मिल पाई और उसके बाद आखिर में यहाँ पर बुलडोज़र चला। शालीमार गांव में ही मैं हूँ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं भाई आपसे बहुत दिनों बाद कह रहा हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं, बड़ी संख्या में लोग देखते तो रहते हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं होता है कि भाई सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया हुआ है। तो भाई इतनी गर्मी हो रही है, हिम्मत बढ़ाइए और सब्सक्राइब का, फॉलो का बटन ज़रूर दबाइए। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बुलडोज़र जो है यहाँ पर अभी भी चल रहे हैं। ये अपनी तरह का दिल्ली के अंदर पहला ऐसा मामला था जिसमें पुलिस ने इतनी ज़्यादा सख्ती बरती कि मीडिया को भी बहुत दूर रखा गया। हालांकि हमने दूर से आपको ज़रूर, जब ये कार्रवाई चल रही थी, दिखाई, और अभी भी पता नहीं जब हम दिखा रहे हैं तब हमें यहाँ पर ये कार्रवाई दिखाने से कोई कब आकर रोक दे, क्योंकि कई जगह बताया गया कि मना किया गया भाई फ़ोटोग्राफी यहाँ की नहीं होनी चाहिए। जबकि मैं बता रहा हूँ आपको, मैं साल भर से ज़्यादा हो गया लगातार जो दिल्ली में बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है सारी कवर कर रहा हूँ। कहीं पर भी ये नहीं होता है कि भाई मीडिया को जो है दिखाने से रोका जाए, लेकिन इस बार किसी भी मीडिया पर्सन से आप पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि भाई कहाँ पर और कितनी दूरी पर जो है इस बार मीडिया को रोका गया था, कितनी सख्ती जो है मीडिया के लिए भी इस बार की गई थी। तो ये देखिए, अभी
पूरा इलाका जो है ऐसा लग रहा है जैसे मलबा इलाके में है, कोई रिहाइश यहाँ पर शायद हो ही ना। ये मलबा उठाने का काम अभी चल रहा है। देखिए, कभी ये घर हुआ करते थे और आज ऐसा लग रहा है कि बस मलबा है। जैसे इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसे बस शव या शरीर या डेड बॉडी कहा जाता है, ऐसे ही जब तक यहाँ पर थे, ये मकान थे, ये घर थे, अब जब ये टूट गए हैं तो ये मलबा है। तो ये जो है यहाँ पर अब ये सड़क चौड़ीकरण के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई सड़क चौड़ीकरण के लिए, हाँ जी, हाँ जी, अंदर है मीडिया अलाउ नहीं है अंदर। तो आप कहाँ से भाई साहब? मैं दिल्ली पुलिस से। दिल्ली पुलिस से। अच्छा, अलाउ नहीं है? नहीं। ठीक है, वापस चले जाते हैं। देखिए, वैसे मैंने बताया था भाई मीडिया अलाउ नहीं है, यूँ कहा गया है। ठीक है, वापस चले जाते हैं। तो मैं यही आपको दिखा रहा था। देखिए, ये शालीमार गांव 1 हफ्ते के बाद की तस्वीरें हैं। अब तो बाहर जा रहा हूं मैं। अच्छा भाई, बंद करने को कह रहे हैं, बंद कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आगे चलाएंगे। ठीक है जी। पुलिस ने एक जगह कैमरा बंद करवाया तो अब मैं दूसरी जगह से रिपोर्ट करने आ गया हूं। संभवतः यहाँ पर पुलिस आसानी से नहीं रोकेगी। यही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये सारा तस्वीर देखिए आप। 1 हफ्ते बाद भी ये आज जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं तब बुलडोज़र का 8वां दिन चल रहा है। 7 दिन तो हो चुके हैं। 31 मई से सुबह से बुलडोज़र यहां पर शालीमार बाग के शालीमार गांव में चलना शुरू हुआ था और देखिए अभी तक भी यहां पर बुलडोज़र चल ही रहा है। बिल्डिंग तो यहां तोड़ दी गई हैं, जो मकान तोड़े जाने थे वो तोड़े जा चुके हैं, लेकिन मलबा जो है यहाँ से हटाने का काम चल रहा है। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ आज, उसका एक कारण ये भी है कि देखिए 8वां दिन चल रहा है कि यहाँ बुलडोज़र चल रहे हैं, यहाँ पर तोड़ फोड़ की कार्रवाई चल रही है। 1 हफ्ते ज़्यादा का समय हो चुका है। तो भाई जब 1 हफ्ते ज़्यादा समय तोड़ फोड़ करते हुए हो चुका है और यहाँ पर काम पूरा नहीं हुआ है, तो फिर क्या रातों रात यहाँ पर मकान बन गए थे? कहा जाता है कि इसने कब्जा करवा दिया, उसने कब्जा करवा दिया। अरे भाई, रातों रात थोड़ी यहाँ पे मकान खड़े किए हैं। इन लोगों को तो दंड मिल गया। भाई आपने कहा कि भाई ये अनाधिकृत रूप से यहाँ पे रह रहे थे, इन लोगों ने यहाँ कब्जे किए थे, तो इन लोगों को तो दंड मिल गया, इनके तो मकान टूट गए हैं। लेकिन जिन लोगों ने कब्जा करवाया उनको क्या दंड मिला है, क्या सरकार बताएगी? क्या नगर निगम बताएगा? नगर निगम तो क्या बताएगा, सरकार को बताना चाहिए। क्या दिल्ली सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री बताएंगी कि भाई जिन लोगों ने यहाँ पे कब्जे करवाए थे, क्या उनको कोई सजा दी गई है? क्या उनके खिलाफ कोई जांच के आदेश भी दिए गए हैं? हाँ या ना? कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी, किसी भी मामले में किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो किसी भी विभाग पर, किसी भी अधिकारी पर ये जो अगर अवैध कब्जे करवाए गए थे उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल इन लोगों पर जिन्होंने मकान बनाए थे इन पर ही कार्रवाई हुई। ये भी ध्यान में रखते हुए कि भाई ऐसे ही नहीं बनाए होंगे, इन्होंने पैसे दिए होंगे। तो भाई क्यों नहीं हुई है, सोच के देखिए। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए, जब 8 दिन में, तोड़ना तो सबसे आसान काम होता है, बनाने में सालों लग जाते हैं, लोगों की पूरी पूरी जिंदगी की कमाई होती है। वो जब जो है अचानक नहीं हुआ, ठीक है। और तो ये जो तोड़ने की कार्रवाई है जब 8वें दिन चल रही है, तो वो जो बनाए होंगे सालों लग गए होंगे। सालों में किसी को दिखाई ही नहीं दिया, संभव ही नहीं है, सबकी आंखों के सामने होगा। बस आयोडेक्स लगा ली होगी आंखों में, इसलिए नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि उसको देखना ही नहीं था। और केवल यहीं की बात नहीं है, दिल्ली में पता नहीं कहाँ कहाँ इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आखिरी में भुगतते सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने मकान बनाए होते हैं, जो वहाँ रह रहे होते हैं। चाहे ये अनऑथराइज कह लीजिए कंस्ट्रक्शन को, चाहे आप झुग्गी कह लीजिए। कोई कहीं रहता नहीं है, उसे रहाया जाता है। कोई कहीं बसता नहीं है, उसे बसाया जाता है। अब मैं शालीमार गांव के अंदर ही आ गया हूं। ये इस तरफ बुलडोज़र चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है। ऐसा लगता है कि ये जो तोड़ा फोड़ी करी है उसको मलबे में तब्दील किया जा रहा है। बहुत लगातार जो है ये बुलडोज़र चल रहे हैं यहाँ पर। और जो ये आवाज़ है, ये जो है यहाँ पर जो है यहाँ के लोग जो यहाँ अभी रह रहे हैं, जिनके मकान टूटने नहीं हैं, उनका भी यहाँ पर इस आवाज़ से जीना मुश्किल हुआ है। देखिए किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं, या किस तरह के हालात बन जाते हैं जब कहीं पर बुलडोज़र चलता है। मैंने आपको लगातार उन लोगों की बात सुनाई जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जिनके मकान टूटे, लेकिन जिस दिन मकान टूटे थे उस दिन उनसे बात नहीं करा पाया था मैं, क्योंकि उस समय पुलिस की बहुत ज़्यादा सख्ती थी और ये नहीं पता लग रहा था कि जिनके मकान टूट रहे हैं वो लोग कहाँ हैं। लेकिन आज जब यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है, 8वें दिन जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तब यहाँ पर लोग मिले हैं, इनसे बात करते हैं।
अम्मा जी आपसे तो मैंने कई बार बात करी, अपना नाम बता दीजिए। चंद्रकला। कुछ आपका रहने वहने का कहीं हुआ? अभी तो हाल फिलहाल कहीं नहीं हुआ है, ऐसे ही सामान डला है और रोड पर डला था, वो भी मेरा चोरी कर ले गए लोग वहाँ। और मैं रहूंगी कहाँ बताओ, मेरा 20 गज का मकान था, ये बच्चों को लेके मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ नहीं रहूंगी। मुझे कुछ तो देती, कहीं तो देती, मुझे कुछ नहीं दिया। बताओ मैं कहाँ, 40 साल से रह रही थी मैं जहाँ। पावर टोनी मेरे पास है, सब कागज मेरे पास है, सारी सबूत मेरे जाइए। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मैं रो नहीं सकती, मगर मेरा दिल टूट गया बिल्कुल सालीवार से। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ में। आप घरों में काम करती हैं आप? मैं झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ। अभी मैं काम पे जा रही थी, मुझे आपका पता चला, जैसे ही मैं बग के आई। मैंने कि काम बेशक बाद में करूँगी, पहले मिल लूँ भैया से, कहीं मुझे सहारा मिल जाए, कुछ तो मिल जाए मुझे। मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। बताओ मैं कहाँ से किराया दूंगी, मेरे कमाने वाला कोई नहीं, छोटे छोटे से बच्ची है, देखो धूप में ले लेके इसके संग संग काम करती हूँ मैं। नहीं, वो जो मुआवजे वाली बात थी यहाँ पर, वो मुआवजा वगैरह भी कुछ नहीं दे रही, वो मुआवजा भी नहीं दे रही, कहीं रहने का ठिकाना भी नहीं दे रही, और रह भी रहे हैं कहीं ठिकाना भी दे रही तो किराया वहाँ देने तो जहाँ दूंगी ना, फिर क्या अच्छा। करूँ। जहाँ भी दे रही है तो वहाँ किराया पर रही हूँ। वो 3 लाख रुपए कहा था। नहीं दे रही, वो नहीं दे रही मुझे। 3 दफे मुझे पुलिस वाले पकड़ने आए, मैंने नहीं कर दी। मैंने कि मुझे ले जाओगे तो मेरे बच्चों को भी ले चलो। अच्छा। कि तुम बोलती ज्यादा हो, तुम्हारे ना शिकायत बहुत है, मैडम करती है तुम्हारे बारे में। मैंने कि हाँ ले चलो, बेशक से मेरे बच्चों को ले चलो पहले, फिर मैं चलती हूँ, नहीं मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। तो अब आप लोग कहाँ रह रहे हैं? 9 नंबर गली में रह रहे हैं भैया। अच्छा, गाँव में ही? कैसे किराए पे लेके कैसे? किराए का घर है, 2 कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, सामान भी नहीं आ पा रहा, सामान आधा दब गया इधर। अच्छा। और निकाल नहीं पाए, जल्दी जल्दी में निकाल नहीं पाए, सामान आधा दब गया। 9 नंबर गली में लिया है। अब वहाँ पे अंदर का कमरा बहुत दिक्कत होती है, बच्चा रह नहीं पाता, तो लेके बाहर घूमना पड़ता है। मुझे कहीं तो कुछ सहारा देते, कुछ भी नहीं। वो 3 लाख की कह रहे थे, वो भी नहीं मिले, कहीं रहने का वो भी नहीं मिला। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मुझे यही अब दिमाग में रहती है, फांसी लग जाए वो सही है, कि जहर मिल जाए वो सही है। आपका क्या नाम है जी? अनिल कुमार है जी, RWS सेक्रेटरी है। आपसे तो मेरी पहले भी बात हुई थी, तो बात हुई है सर। हाँ। ये देखिए हमने सर्टिफाइड कॉपी भी निकाल रखी है, सन 72 की सर्टिफाइड कॉपी है, निकाली है हमने, जो हमारी सेल डीड रजिस्टर्ड है। अच्छा, आपकी रजिस्ट्री है ये? यस, रजिस्ट्री सेल डीड रजिस्टर्ड है, सन आप 72 की। तो आप कह रहे हो आपके पक्के कागज हैं? पक्के आपके? कागज हैं जी, सन 72 के। मैंने दिखाए भी थे पहले भी, आपने एक बार करा हाँ, था तो हाँ। तब भी सन 72 की मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकाली है, 16/4/26 को। अच्छा। ये देखिए सब रजिस्ट्रार ने निकाल के दिए, ठीक है जी। अच्छा। ये हमारी क्या नाम है, GPA भी हमारी 1972 में रजिस्ट्री हुई थी आपके यहाँ की? 1972 में रजिस्ट्री हुई थी यहाँ के, हमारे प्लॉट की जो प्लॉट है, उन्होंने हमारे को विल करी थी कि जिनके नाम में हुई थी, तो उन्होंने हमारे को विल कर रखी है, उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी हमने देखिए निकाली है। अच्छा। सर्टिफाइड कॉपी विल की भी है हमारे पास में। अच्छा। सारा कुछ पक्के कागज होते हुए भी क्या नाम है, इन लोगों ने हमारे कुछ भी क्या नाम है सुनवाई नहीं हो रही है, और उल्टा बयानबाजी कोर्ट में और पेश किया जाए। ADM साहब ने भी हमारे डॉक्यूमेंट उसमें गलत दिखाए हैं, उसमें ये भी दिखाए हैं कि 1980 के पहले के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बयान लिखित में दे रखा है कोर्ट में। दर्शकों के मन में एक बात आ रही होगी, आप लोग जब आप कह रहे हो आप पे रजिस्ट्री है, हाँ जी। ठीक है, बहुत सारे लोगों पर रजिस्ट्री नहीं थी यहाँ पर, जैसे अम्मा जी तो GPA बता रही हैं, तो GPA तो माना जाता है कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता है ओनरशिप के लिए, रजिस्ट्री होती है। लेकिन अगर ये आपके कागज इतने पक्के हैं, तो भाई आप तो हाई कोर्ट में भी गए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, ये पब्लिक के मन में सवाल आएगा। तो भाई कागज पक्के होते तो कोर्ट आपके उस पर स्टे तो दे देती। कोर्ट कोई सुनवाई नहीं की जा रही, इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ के ADM साहब को हमने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, तो उन्होंने ADM साहब ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दिखाया है कि 1980 से पहले के कोई कागज नहीं है। हालांकि हमने 1972 के कागज जमा किए हैं वहाँ पर। अच्छा। और अभी DM साहब के भी वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कोई भी 1980 से पहले का किसी भी लैंड ओनर के लिंकेज नहीं है। हमने लैंड ओनर से 1972 के कागज के हमारे पास, जिसने हमारे को सेल डीड करी हुई है 1972 के लैंड ओनर के। मैं एक चीज बताऊं जी, Yes. देखिए मामला ये है कि यहाँ पर सड़क चौड़ी करनी है, आज़ादपुर सब्जी मंडी से लेकर मैक्स हॉस्पिटल की तरफ जो रोड जा रही है वो चौड़ी करनी है, उसके लिए यहाँ पे ज़मीन चाहिए थी और उसके लिए मकान तोड़े जा रहे हैं। जो DM साहब हैं इस इलाके के,
उनका ये कहना है कि भाई यहाँ पे जो लोग थे जिनकी ये ज़मीन रही होगी उन लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है, और अब जो ज़्यादातर लोग यहाँ रह रहे थे ये अनाधिकृत रूप से यहाँ पे रह रहे थे, इसलिए इनको जो है समय दिया गया कि आप खाली कर दीजिए। कागज़ मांगे गए लेकिन उनके हिसाब से वो सही नहीं थे। ये कह रहे हैं कि भाई प्रशासन ने हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आगे कोर्ट में ठीक तरह से पेश नहीं किए, आपने इस प्रशासन को दिखा दिए थे कागज, ये कह रहे हैं। बिल्कुल दिखा दिए थे। हमने पहले कोर्ट ने ही ऑर्डर किया था कि एडीएम साहब के पास में अपने डॉक्यूमेंट जमा करिए। हमने एडीएम साहब के पास में अपने डॉक्यूमेंट भी जमा करे हैं। हाँ। बिल्कुल ही, लेकिन उन्होंने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में हमें ये दिखाया गया कि क्या नाम है कि 1999 के कागज़ हैं इनके पास में, 1972 के कागज़ नहीं है। कोर्ट में आपको पेश किया गया है ये स्टेटस रिपोर्ट में। अभी इसके लिए मैंने देखिए 25/2/2026 को भी मैंने पुनर्निरीक्षण करने के लिए क्या नाम है कि एडीएम साहब को लिख के दिया, पूरे डॉक्यूमेंट लगा के दिया कि मेरे कागजों का पुनर्निरीक्षण किया जाए, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं इन्होंने मतलब कि गुंडा राज से आप कह सकते हैं कि ये कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल ना कोर्ट में सुना जा रहा है हमारी बातें, ना क्या नाम है कि प्रशासन हमारी बातें सुन रहा है। देखिए एक बात ज़रूर है कि प्रशासन ने आप लोगों को उचित समय दिया कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। साथ में एक बात ये भी थी कि भाई 3 लाख रुपए का मुआवजे की बात थी, वो आपने मिला आपको या आपने अप्लाई किया नहीं किया क्या? 3 लाख का जो मुआवजा है, जो 157 मकानों में से 20 ही आदमी एलिजिबल हो रहे हैं, उसमें से बाकी कोई एलिजिबल नहीं है, जो उन्होंने इसमें कंडीशनें लगाई हैं। अच्छा। किसी के पास अगर रेंट का वाला है तो वो उसको नहीं मिलेगा, किसी का कमर्शियल है वो नहीं मिलेगा, किसी के पास उसकी फैमिली में पूरे एनसीआर दिल्ली में किसी का मकान हो उसको भी नहीं मिलेगा। ये इतनी सारी कंडीशनें थी जो कि सिर्फ 20 ही आदमी यहाँ पे एलिजिबल हो रहे थे। अच्छा। उसके अलावा पैसा उनको किसी को पैसा नहीं दिया जाएगा। तो फिर उन 20 लोगों को मिला है मुआवजा, आप ये कह रहे हैं? अभी तो कोई कंफर्म नहीं है मिला है कि नहीं मिला, उन्होंने अप्लाई करा नहीं करा। अच्छा, आप लोगों ने उस समय पर ये कराया होगा कि कितने लोग एलिजिबल हो रहे हैं, तो 20 ही लोग हो पाए थे। 20 लोग ही उसमें एलिजिबल थे, तो बाकी 137 आदमी कहाँ जाएंगे? देखिए दिल्ली उस समय पर प्रशासन की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से ये इनको ऑफर आई थी यहाँ के लोगों को कि भाई 3 लाख रुपए का प्रति परिवार मुआवजा सरकार देने को तैयार है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन रखी थी कि भाई आपके पास और कोई दिल्ली एनसीआर में जो है कोई प्लॉट या कोई मकान आपका नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह की कंडीशन थी। और ये भी उसमें कहा गया था कि अगर आपको वो किराए पे मकान नहीं मिल रहा है, कहीं एकोमोडेशन नहीं मिल रही है, तो सरकार सावदा घेवरा में, बाहरी दिल्ली के सावदा घेवरा में आपको फ्लैट देने को तैयार है, लेकिन उसका किराया, उसका मेंटेनेंस, बिजली, पानी जो व्यक्ति रह रहा है वो ही देगा, मुफ्त में देने की बात नहीं थी। तो लोगों का कहना है कि अगर किराए पे ही रहना है और खुद ही देना है, जैसे कि अम्मा जी भी कह रही थी, अगर खुद ही देना है तो वो तो यहीं दे लेंगे, सावदा घेवरा में, वहाँ पर कौन जाएगा? कि हम ये महसूस कर रहे हैं कि इससे बढ़िया तो अंग्रेजों का शासन था, जिसमें सुनवाई तो होती थी, हमारे पक्षों को सुना तो जाता था, लेकिन यहाँ तो हमारे डॉक्यूमेंट देने के बाद ही हमारे डॉक्यूमेंट को गलत सजाया जाता है। ये तो पूरी दिल्ली के डॉक्यूमेंट को गलत सजा देंगे तो क्या करेंगे आप लोग? आप बताइए, आपका क्या नाम है जी? तो मेरा नाम अनिल कुमार है। हैं? अनिल कुमार। हाँ जी, बताइए आपका क्या केस है जी? ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी रजिस्ट्रियाँ हैं, ठीक है। ये कन्वेंस डीड है, ये आप दिखाइए इसके अंदर। ये कब की है आपकी? ये है 83 की। 3 जुलाई 1983। एक बार ये दिखा दो भाई, 3 जुलाई 1983 की आपकी ये रजिस्ट्री है? कन्वेंस डीड। अच्छा, कन्वेंस डीड है ये। अच्छा, और ये पीएम उदय सेल ये क्या है? हाँ, पीएम उदय की वो है कन्वेंस डीड। अच्छा, पीएम उदय से ही है। अच्छा, ये भाई ये आपकी उसमें हुई है, अनऑथराइज कॉलोनी वाले उसमें रजिस्ट्री कराई है? जी जी जी। अच्छा, क्या नाम बताया आपने अपना? अनिल कुमार। ये कब हुई है आपकी फिर? 83 तो ये तो 2019 में आई थी पीएम उदय योजना तो। ये मैंने इनों से खरीदा है ये मकान। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मैंने ये खरीदने के बाद फिर मैंने जो है ना ये रजिस्ट्री कराई है, मैंने सरकार को स्टैम्प ड्यूटी दी है, सरकार ने पैसे मेरे से लिए हैं, रजिस्ट्री करी है मकान की, तो वो किस खुशी में उन्होंने कर दी, पैसे अच्छा। किस लिए ले ली? 1983 में आपने किसी से यहाँ पर ये जमीन खरीदी? 1983 की तो उनकी ये कन्वेंस डीड है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने ये खरीदा है 2023 में। अच्छा, ठीक है। ठीक है। मैंने खरीद के इसकी रजिस्ट्री कराई। अच्छा, ठीक है। जब मैंने रजिस्ट्री कराई तो मैंने सरकार को पैसे दिए। और ये पीएम उदय में रजिस्ट्री कराई? नहीं, पीएम उदय की जिससे मैंने ली थी उनकी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैंने तो ये जो अच्छा, जिससे इन्होंने ली उसकी पीएम उदय, यानी कि 2019 में जो सरकार की योजना आई थी मोदी सरकार की, वो ये थी अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक दिया जाएगा, तो उसके तहत जो है उन्होंने रजिस्ट्री करा ली थी। तो रजिस्ट्री कराकर पीएम उदय के तहत इनको उन्होंने मकान बेच दिया है ना? जी 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 जी, ठीक है। और फिर आपने रजिस्ट्री कराई? मैंने फिर रजिस्ट्री कराई। अच्छा, तो रजिस्ट्री कराई तो मैंने सरकार को पैसे दिए ना जी। कितने पैसे दे दिए आपने? तो उस टाइम लगे थे करीबन 2 लाख रुपए के आसपास। 2 लाख रुपए रजिस्ट्री के इन्होंने दिए हैं। हाँ जी।
तो उसके बाद भी ये तोड़ दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर रजिस्ट्री हो रही है, सरकार पैसे ले रही है रजिस्ट्री करने के लिए, हाँ। तो वो किस खुशी में ले रही है? जब वो कह रही है अवैध है, तो रजिस्ट्री कराने का क्या फ़ायदा? रजिस्ट्री कराने का कुछ तो फ़ायदा हो, कुछ सेफ्टी तो हो। देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ कि लोगों के मन में कुछ सवाल थे, कुछ कहना चाह रहे थे, वो इसलिए बना रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि हमारे पास रजिस्ट्री है सन 72 की, लेकिन उस रजिस्ट्री को भी हमारे खारिज कर दिया गया। ये बता रहे हैं 2023 की रजिस्ट्री है इनके पास, पीएम उदय के तहत जो था इनका मकान रजिस्ट्री हुई थी उसकी, और इन्होंने जो है पीएम उदय के तहत जो रजिस्ट्री हुई थी वही मकान खरीदा। यानी एक तरह सरकार की स्टैंप लगी हुई थी कि हाँ भाई ये ठीक है, इसलिए उन्होंने खरीदा। यही तो बात थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई वैसे अगर होते तो ये शायद नहीं खरीदते, लेकिन जब पीएम उदय मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं की योजना के तहत जिस मकान को रजिस्ट्री मिली, उसी के तहत इन्होंने उस मकान को खरीदा फिर कि भाई इसकी पीएम उदय में रजिस्ट्री हो रही है तो ठीक है भाई, ठीक ही होगा। लेकिन अब जब 2023 में इन्होंने रजिस्ट्री कराई, अब 2026 में इनका मकान तोड़ दिया गया है ये कहकर कि नहीं भाई ये नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये कह रहे हैं कि 1980 में इन्होंने ये लैंड एक्वायर कर ली है, तो उसके बाद फिर ये रजिस्ट्री क्यों कर रहे हैं? इनको पता तो होना चाहिए कि हमने लैंड एक्वायर कर लिया और हम रजिस्ट्री ना करें। किसी को तो बताएं, कुछ तो करें भाई। रजिस्ट्री कराते समय वहाँ कहीं तो फीड होना चाहिए कि ये सरकार की जगह है, उसकी रजिस्ट्री कैसे कर दी उन्होंने? ये जो सवाल उठाने वो ये है कि भाई जब अगर प्रशासन ये कह रहा है कि हमने यहाँ के लोगों को मुआवजा दे दिया था, गांव के लोगों को मुआवजा दे दिया था, ये ज़मीन सरकारी हो गई थी, तो भाई फिर 2019 के बाद में एक पीएम उदय की रजिस्ट्री कैसे हो गई यहाँ पर? नंबर 1। नंबर 2, ये 2023 में इनकी रजिस्ट्री कैसे हो गई यहाँ पर? क्या किसी को कुछ पता ही नहीं कि कहीं भी कुछ भी चल रहा है? ये सवाल ये उठा रहे हैं। हाँ, तो सरकार का कोई तो सिस्टम होता होगा, उस सिस्टम से तो चलेगी सरकार। भाई सरकार कह रही है वो ज़मीन हमारी है पहले से, हाँ। फिर वही सरकार किसी के नाम, मतलब मेरे नाम या किसी के भी नाम रजिस्ट्री कर रही है, हाँ। और रजिस्ट्री करने के बाद उसके पैसे ले रही है। फिर वो कह देती है कि भाई ये तो हमारी जगह है, हमने जो रजिस्ट्रियाँ करी हैं वो सब फेक हैं, बेकार हैं। तो अगर सब फेक है तो सरकार ने जो पैसे लिए हैं हमसे, हाँ। उस पैसे का क्या होगा? सरकार की रजिस्ट्री देख करके हमने अपनी दूसरी रजिस्ट्री कराई, तो हमने इसीलिए तो कराई कि भाई इसकी पहले रजिस्ट्री हुई हुई है, हाँ। और ये पक्का है। हाँ, तो अगर ये रजिस्ट्री नहीं होती तो हम ना लेते, हमारे पैसे वो बच जाते जो पैसे हमारे गए हैं। बिल्कुल। ये बहुत गंभीर मामला है। देखिए, इसलिए मैं इतना समय भी इनको दे रहा हूँ कि भाई इन्होंने जो रजिस्ट्री हुई थी, ठीक है, मकान जिसकी रजिस्ट्री हुई थी पीएम उदय के तहत, मोदी सरकार की योजना के तहत, उसी मकान को इन्होंने खरीदा। भाई रजिस्ट्री हुई है तो पक्का होगा काम। तो भाई इन्होंने रजिस्ट्री हुए मकान को ही खरीदा, और आगे जो है फिर जब इनसे कागज दिखाने को इन्होंने कागज दिखा दिए। ये श्योर थे कि भाई मैं तो रजिस्ट्री पहले भी रजिस्ट्री हुई थी, मैंने भी रजिस्ट्री कराई है, तो भाई कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इनका जो है इस रजिस्ट्री का कोई मायने रह ही नहीं गया, और मना कर दिया, बिल्कुल कोई मुआवजा भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं दे रहे हो। 3 लाख रुपए उन्होंने कहे थे, 3 लाख रुपए में 30 कंडीशन है, वो हो नहीं पाएंगी। अच्छा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहूँगा कि ये बहुत सारे लोग जो बीजेपी के लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो कह रहे हैं ये तो सब इन्होंने कब्जाधारी हैं, सबने कब्जा कर रखा है। हाँ। तो भाई ये कलंक तो हमारे पे ना लगाओ ना, हमने तो कब्जा करा नहीं ना, हमने तो रजिस्ट्री कराई है। हम कब्जाधारी कैसे हो गए? मतलब एक तो हमारी जगह चली गई, हाँ, और ऊपर से हमारे माथे पे कलंक भी लगा रहे हैं कब्जाधारी। हाँ, कब्जाधारी नहीं है भाई, पैसे दिए हैं, रजिस्ट्री कराई है, हाँ। उसके बाद ये सब मकान हमने लिए हैं। कब्जाधारी नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये सब कब्जाधारी है, कब्जाधारी नहीं है भाई। इसकी पक्की रजिस्ट्रियाँ करा रखी है, ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो। बताइए भाई। ये सरकार से ही रजिस्ट्री कराई हुई है, किसी और से नहीं करी हुई। अब ये बड़ा गंभीर मामला है भाई। अब सोच के देखिए, आप रजिस्ट्री को ही तो पक्का मानते हैं, अब रजिस्ट्री के बाद भी अगर मकान टूट जाए, पर मन में सबके यही आएगा भाई आपने कोर्ट वोट में नहीं दिखाए क्या कागज वागज? सर हमने तो डीएम साहब को दिखाए थे ना, डीएम साहब ने लेकर के आगे दिखाए नहीं, और हमारे वकील साहब को तो समझो बिल्कुल इतना समय नहीं दिया कोर्ट में कि वो अपनी बात रख सके। आप बताइए जी। भैया जिसका कब्जा किया वो बंदा बताए तो आगे कि ये हमारा कब्जा किया है। हाँ। अगर उसका कब्जा किया है तो इनके पास पेपर कहाँ से आ गए? पेपर तो हमें कोर्ट ने दिए, ऐसा तो है नहीं कि पेपर हमने अपने हाथों से बना लिए। नहीं, वो तो खैर सरकारी ज़मीन है तो उस पर कोई आपत्ति आगे कैसे करेगा? सरकार तो ऐसे ही होती हैं। या तो ये बात ठीक है, कोई व्यक्ति तो नहीं करेगा, लेकिन अगर सरकारी ज़मीन है तो भाई ये सरकारी एजेंसी कहाँ सो रही थी? वही मैं लगातार बात उठा रहा हूँ। ये एमसीडी का काम होता है भाई, कहीं कहीं पर अगर कब्जा हो रहा है, देखे भाई कहाँ पे मकान अनऑथराइज बन रहा है, ये पुलिस आती है वहाँ पर कि भाई कैसे ये मकान बन रहा है, ठीक है? तो ये सब कहाँ थे? कोई और तो नहीं आएगा जिसका प्लॉट है भाई, किसी व्यक्तिगत का तो नहीं होगा। सरकारी ज़मीन होने की बात थी कि सरकारी ज़मीन पे इन्होंने कब्जा किया, तो उसी को कह रहे हैं कि कोई आता तो सही अगर ऐसा था।
तो सरकारी जमीन है, सरकार भी तो बता सकती थी कि हमारा कब्जा मत करो। हाँ। ये एक दिन में तो कोई बिल्डिंग बनी नहीं है। हाँ। एक बिल्डिंग बनाने में 1 साल लगता है, 1 डेढ़ साल लगता है। बिल्कुल। 1 डेढ़ साल के अंदर कोई सरकार ने देखा ही नहीं है। कोई तो देखता भाई, इसको कोई यहाँ सरकारी मीटर दे रखे, पानी का पैसा ले रहे हो, हर चीज़ का ले रहे हो। हाँ। तो ये क्या हमने क्या चोरी करके दिया आपको? भाई उनको भी खोजा जाए जिन्होंने पैसा लिया, जिन्होंने मीटर दिया है। क्यों मीटर हमें दिया? हमें मीटर ही मत देते आप कहते भाई ये तो हमारी सरकारी ज़मीन है, हम इस पर मीटर आपको नहीं देंगे, तो हम बनाते ही नहीं इसको। तो हमने बनाया है, हमने पैसा लगाया, तो ये तो गलत बात है भाई। आप बताइए जी, आप क्या नाम है जी आपका? आप तो पहले मिले मुझे। मेरा नाम गुलजार अहमद। आप बताइए जी। 1982 में 1982 का ये गजट है, अच्छा। दिखाई भैया। 98 जो मैंने मार्किंग देखिए है, ग्रीन पेन से करके 82 ये देखो, ये भी लिखा हुआ है 1982 गजट। गजट। 82 में हमारी कॉलोनी पास कर दी। अच्छा। ये देखिए, ये लिखा शालीमार और इसके हाँ ये लिखा शालीमार, ठीक है जी। गजट नोटिस के हिसाब से हमारी कॉलोनी पास हो चुकी है 1982 में। अच्छा। 1982 में। उसके बाद आप आइए सर, रजिस्ट्री 1972 की रजिस्ट्री, 72 की रजिस्ट्री है मेरी ये। अभी डीएम साहब ने रजिस्ट्री के ऊपर बयान दिया था कि कल को हम लाल किला की रजिस्ट्री करें तो लाल किला हमारा हो जाएगा। उनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। खसरा खतौनी ये मैं नहीं बनाता, ये सरकार ही बनाती है। देख लिए कब की है, पटवारी बनाता है खुद। कब की है? 1976 की, हाँ। 76 की है। 1976। हाँ। 76-77। ये हमने 92 में उससे प्लाट लिया था। जब हमने 98 में कॉपी निकलवाई है, हाँ। पापा का नाम मेरा निजाम, 98 में हमें कॉपी निकलवाई है, हम सर्टिफाइड हो गए थे। हाँ जी, ये एकदम पक्का मकान है हमारा। ये डीएम साहब के लिए जवाब है जो कह रहे थे ना कि लाल किले की हम रजिस्ट्री करेंगे तो लाल किला हमारा हो जाएगा। डीएम साहब ये आपके लिए है, दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। ये आपके डिपार्टमेंट का, मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है ना, मैंने अपने घर से बनाया। ये उनके खुद के डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, जो इसको तहसीलदार पटवारी लिख के देता है। इसके बाद सर आप आ जाइए 2015 के अंदर, ये 2015 के अंदर जो अपना उस टाइम के एडीएम थे, उन्होंने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को दिया लेटर। ऑफिस ऑफ द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। ठीक है सर, दिया है। इसमें क्या लिखा है आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि किसी इन लोगों को मुआवजा नहीं दिया। मतलब जिससे आपने लिया होगा उसने मुआवजा नहीं लिया? नहीं अच्छा। लिया। ये रहा सर, यस पोजीशन नॉट टेकन नॉट पेड सन यशपाल सेठी। हाँ। ये हमारे जिससे हमने लैंड ली थी, ये उसका है। ये सर उस टाइम के डीएम के साइन है, 2015 के। ठीक है। आपके जो डीएम साहब ने जो दिया कोर्ट में, हमने जो पेपर जमा कराए थे अपने कोर्ट में, जो डीएम साहब को हमने दिए थे, उसमें देखिए सर 34 नंबर पे है। ये मेरा नहीं है, ये उनके खुद के लैंड एक्वायर, ये उनके खुद के साइन है। यहाँ पर पढ़ लीजिए, सेल डीड 1972, सब कुछ लिखा हुआ है, यशपाल सेठी। In which sale deed of year 1972 submitted in which Munish Atar Singh etc. sold land to Yashpal Singh. सेठी। अब सर आ जाइए, ये उन्हीं का लेटर है, मेरा लेटर नहीं है, जो कोर्ट में उन्होंने खुद दिया है। यशपाल सेठी का मुआवजा नहीं दिया हुआ। ये लैंड दिख रही है सर, ये मुआवजा आपको दिखाऊंगा जो मुआवजा दिया है इसको। ये देखिए, सुमेर सिंह सन ऑफ जेतराम, 2451 रुपये 89 पैसे, चेक नंबर 408805, डेटेड 30/10/1980। ये इसको मुआवजा दिया है। बस इसको मिला है, बाकी किसी को मिला है? किसी को मुआवजा नहीं मिला है। तो डीएम साहब ने तो अब ऑन मीडिया बोल दिया कि हमने जितने भी रिकॉर्डेड ऑन होता है सबको मुआवजा दे दिया। हमारा किसी का मुआवजा नहीं उठा हुआ है। ये डीएम साहब के लिए मेरा है सवाल, अगर हमें मुआवजा दिया तो हमारा को दिखाइए ना आप अपने पेपरों में ही। तो अभी ये कह रहे हैं कि आपकी बात को जो है कोर्ट में ठीक से नहीं रखा प्रशासन ने। पेपर ही सर हमारे उल्टे, हमारे पेपर से ही हमारे खिलाफ वो बनाया गया षड्यंत्र। हमने जो पेपर दिए हैं, हमारे पेपर से ही छाँट घाट करके षड्यंत्र। अरे सरकार के पास रिकॉर्ड होता है। हाँ। अभी हमने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई है ना, सरकार के तो निकाल के दी हमें सर्टिफाइड कॉपी, हम घर से तो बनाई नहीं है। हाँ। हमने उन्होंने तो भैया हमारे पेपर क्यों मांगेगा हमारे से? सरकार अपना रिकॉर्ड लेके आती ना। 1972 की जब रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री अपने घर से बना के लेके आए। ये एक्स्ट्रा में अपने घर में छापे हैं। फिर उन्होंने रजिस्ट्री क्यों बनाई उन्होंने? फिर रजिस्ट्री बनाने क्यों पब्लिक लूट रही है? रजिस्ट्री के नाम के ऊपर ही है। एक तरफ रजिस्ट्री बनाया, दूसरी तरफ कंजे कर रहे हैं। उनका अपनी हुकूमत हो गई कि हमने मकान बनाया, हमने तोड़ दिया। ये कौन तरीका है इनका? रजिस्ट्री बनाते भी है, रजिस्ट्री को मानते भी नहीं है। क्यों पब्लिक से पैसा ले, बेमतलब पैसा पब्लिक का जो ले लेके अपना गोदाम भर रही है।
उनको पब्लिक टैक्स दे रही है, इसका रिन्यूएबल टैक्स इस समय पर पैसे दे रही है, 50-50, 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपये दे रही है। किस लिए दे रही है? कि उनको भाई भरोसा भाई मेरा हमारे मकान कागज पक्के हो जाएंगे। जब आदमी 4 लाख का पेपर खरीद करके उसके मकान पक्के नहीं हुए तो क्यों पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही सरकार, बताना। सही बात। आप कुछ दिखा रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ जी, ये हमने हाउस टैक्स भी जमा करा हुआ है। अच्छा। तो अब ये देखिए कि सारे पेपर हमारे होने के बाद भी तो ये कह रहे हैं कि कुछ वैलिड नहीं है, सब अवैध है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हाउस टैक्स भी जमा है उसका। ये किस तारीख का? 22-23 का। अच्छा जी। अच्छा, जिस समय आपने लिया होगा ये। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। उससे पहले हाँ, तो सारे तो आपने तो कागज वागज देख के ही खरीदा फिर। मतलब ये जो बर्बादी है ना, ये मुझे लगता है कि ये हमारे भारत की सबसे बड़ी बर्बादी है। इससे ज़्यादा बर्बादी मेरे ख्याल से कहीं हुई नहीं है। तो जी आपने भाई ये बात सुनी। देखिए ये कागज़ वागज़ दिखा रहे हैं, तो भाई सबसे पहली बात तो जो है ये है कि कुछ लोग जो हैं एक एजेंडे पे लगे हुए हैं, इनको कब्जाधारी बता रहे हैं। तो भाई ये कब्जाधारी नहीं, जो कब्जा करता है ना उस पर कागज़ नहीं होते हैं। ये सब लोग यहाँ कागज़ ही दिखा रहे हैं। दूसरा भाई ये मुझे बड़ा गंभीर मामला लग रहा है कि भाई ये रजिस्ट्री लेके खड़े हुए हैं ये लोग, और रजिस्ट्री ही जो है मान्य नहीं हो रही। क्योंकि देखिए बिल्कुल मैं आम धारणा बता रहा हूँ, कोई मैं एक्सपर्ट तो नहीं, कोर्ट में नहीं हूँ मैं, लेकिन एक मैं आम पब्लिक के बीच में जो बात है वो ये है कि रजिस्ट्री कोई पक्का मानते हैं, पावर अटॉर्नी कोई पक्का नहीं मानते, रजिस्ट्री को पक्का मानते हैं। तो रजिस्ट्री भी अगर नहीं मानी जा रही तो फिर देखिए सबको सोचना चाहिए कि भाई फिर तो जिनके पास रजिस्ट्री हैं क्या उनके घर जो हैं बिल्कुल पक्के रहेंगे, यानी कि उन पे कल को कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये सबको सोचना चाहिए। और ये व्यक्ति देखिए जिन्होंने पीएम उदय के तहत रजिस्ट्री जिस मकान की हुई थी उस मकान को खरीदा, ठीक है, और फिर रजिस्ट्री कराई, उनका मकान भी चला गया और रजिस्ट्री का भी कोई मायने नहीं, जो है सरकार को स्टैंप ड्यूटी दी है। तो सोचिए। शालीमार गांव, शालीमार बाग, दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।